से बहुत खुश है। दादा को बाय कर। बाय बाय। बाय बाय। इस डाल दे नहीं। डाल दे बेटा। आज सुबह सुबह रिसु चला गया है अपने ननिहाल। बड़ा खुश हो रखा था। खुश इसलिए नहीं कि वो ननिहाल जा रहा है, खुश इसलिए हो रखा था कि बोल रहा था गाड़ी में बैठेंगे। सुबह सुबह से लगा था गाड़ी में बैठेंगे और अब फ़िलहाल कुछ दिनों तक वो वहीं रहेंगे। भाभी जी और रिसु मायके इसलिए गए हैं क्योंकि अब बीच में एक त्यौहार आने वाला है, तो वो त्यौहार जब होगा उसके बाद ही आएंगे। और अब कुछ दिनों तक ऐसे ही घर में बिल्कुल सुनसान लगेगा। घर में अभी कोई नहीं है और मैं जा रहा हूँ अभी जंगल में सब्जी लेने के लिए। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम है रांसी, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक सुंदर सा गाँव है। और फिलहाल तो अभी हम सब्जी लेने जा रहे हैं। मेरे साथ पीछे अनुज और अनुज के हाथ में थैला। अभी का सीन ये हो गया कि हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएं। एक यहाँ पर है खतरनाक वाला जंगल, तो वहाँ भी हमें वो वाली सब्ज़ी मिलेगी, और दूसरा वो नीचे वहाँ, तो वहाँ भी मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी झाड़ी हो रखी होगी, तो वहाँ तो सोच रहे हैं कि नहीं जाएं। नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ लोग गायों के भी साथ जा रखे हैं, तो नीचे जाने का अभी हमारा विचार बन रहा है। क्या अनुज? हाँ। और यहाँ पर ना अभी हमें क्या दिखा अनुज? हिरन दिखा। हाँ, तो यहाँ से अभी एक हिरन भाग के गया, यहाँ से पता नहीं। उसको दिखाने के लिए जैसे मैंने कैमरा आगे की तरफ किया ना, वो यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ भाग गया। यहाँ हिरन है टट्टी। गाइस यहाँ पे अभी हिरन की पॉटी कर रखी है, देखो यहाँ पे ताज़ा ताज़ा माल। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि हम किस सब्ज़ी की ढूंढ में जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं लंगड़े की सब्ज़ी की ढूंढ में, जो पहाड़ों में ऐसे ही जंगल में मिलती है। तो फर्न टाइप की होती है एक, और मार्च अप्रैल से पहाड़ों में मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और जुलाई अगस्त के बाद भी होती है। लेकिन जुलाई अगस्त के बाद उस पर हल्के हल्के कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो तब खाने लायक नहीं होती है। तो मुझे लग रहा है ये हमारा अभी लास्ट टाइम होगा लंगड़े बनाने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा कड़वी कड़वी हो जाती है सब्ज़ी। ऐसे रास्ते से आए हैं। हाँ, अच्छे रास्ते के जाने के चक्कर में ना अभी गंदे वाले रास्ते आ गए हैं। देखो अभी मुझे किसी चीज़ का पंख मिला है यहाँ पे। अभी हम एक झरने के पास में पहुँच गए हैं, और नहाने के लिए जगह भी मिल चुकी है, लेकिन नहाएंगे नहीं गाइस। हाँ, नहाएंगे नहीं, पहले सब्जी को इकट्ठा करेंगे, निकालेंगे, और उसके बाद देखते हैं कितना टाइम होता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो इस वाले झरने पे अनुज एक बार नहाया भी था, याद है? हाँ, हम दोनों नहाए थे इस वाले झरने पे। चल लोगों की गाय घर जाने बैठ गई है, और हम फटाफट निकाल देते हैं वो वाली सब्जी, और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये इस प्रकार की होती है, और जो ये वाली होती है तो यही वाली निकालेंगे हम। बड़ी? हाँ, बड़ी। और जब ये बड़ी हो जाती है ना, तो ऐसे पत्ते हो जाते हैं इसके, देखो। अभी मैंने इतनी निकाल दी है, और पीछे अनुज निकाल रहा है। थोड़ी इतनी और निकाल देंगे तो हो जाएगी हमारे लिए आज के लिए। और एक साल पहले मैंने लंगड़े पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूरा दिखाया था कि कैसे इसको बनाते हैं हमारे पहाड़ में, और उस टाइम बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया था। और उस टाइम मुझे पता चला कि बहुत सारे पहाड़ी राज्यों में ये वाली सब्ज़ी होती है, और उन्होंने अलग अलग नाम सजेस्ट किए थे कि हमारे यहाँ ये बोलते हैं, हमारे यहाँ ये बोलते हैं। अब तो मुझे लगभग 6-7 नाम ऐसे याद भी हो गए कि जम्मू कश्मीर में ये बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में ये बोलते हैं, असम में ये बोलते हैं, कहीं पे काटसोट बोलते हैं, कहीं पे ढाकिया साग बोलते हैं, और
और भी कुछ नाम है, तो बस यही है। हमारे इधर तो बहुत हो रखी है अब ये धीरे धीरे कड़वी होने लगती है ना, तो थोड़ा बहुत निकाल देते हैं और उसके बाद चलते हैं घर के लिए। देखो सबसे पहले ये ऐसे रहती है गोल छोटी छोटी, जब थोड़ा बड़ी हो जाती है तो ऐसी हो जाती है देखो, और जब और बड़ी हो जाती है तो पूरा ऐसा हो जाता है, ऐसा झाड़ हो जाता है इसका, ऐसे पत्ते हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ उनो, लेकिन खाने लायक सिर्फ यही होते हैं छोटी छोटी कली। ये सब्ज़ी अभी हमने निकाल दी है, और जो ये वाली सब्ज़ी होती है ना, ये जहाँ पर थोड़ा नमी होती है या छाया वाला स्थान होता है तो वहाँ पर होती है। तो अभी धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है और घर में जाके आज दिन को ये बनानी भी है, तो चलते हैं अब घर की तरफ। घर पहुँचते पहुँचते अभी हमें 10 मिनट और लग जाएंगे, और अनुज ने तो थैला पानी में बहा दिया था ये पूरे गीले हो गए ये। मेरा चप्पल भी बह रहा था इसलिए उसको पकड़ने के चक्कर में। तो जो ये वाली सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई, तो इसका अचार भी बनता है। अचार तो हमने कभी बनाया नहीं है, शायद से आप लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अचार का तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसा होता है उसका टेस्ट, बट जो सब्ज़ी होती है ना, गजब का टेस्ट होता है। और अलग अलग जगह का अलग अलग बनाने का जो प्रोसेस है वो अलग होगा। तो हमारे यहाँ अभी घर में जाके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे बनाते हैं हम घर में। अरे करने लगी थी ले बुझ, एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए इसका यही है। तो घर में हमारा खाना बनना स्टार्ट हो गया है, और आज बन रहा था हरा साग, लेकिन अब मैं ये वाली सब्ज़ी लेके आ गया हूँ, तो बनेगी कड़ी। फिलहाल तो हाथ मुँह धो दिया, अब ये वाली सब्ज़ी हमें एकदम बारीक करनी है। तो इन पे ये बारीक बारीक बाल जैसे रेसे रहते हैं, तो पहले इनको साफ़ करना है और फिर इन पे चेक भी करना है कि कोई कीड़े मकोड़े ना हो। सब्जी मैंने धोकर रख दी है, और अब अगर आपको वो पूरी वाली वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। घर में तो मैं कभी नहीं बनाता खाना। और ये आ गई हम अपनी रसोई में। कढ़ाई में सबसे पहले नमक डालते हैं और उसमें पानी, और हल्का ये बॉईल करना है पहले। अभी जो नमक मसाला हमने पानी में डाला था वो उबलने लगा है, और अब इसमें हम सब्ज़ी डालेंगे और इसको 10 मिनट तक ना 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। तो हमने इसमें ढक्कन रख दिया है ताकि ये जल्दी से हो जाए। बस ये एकदम अब बन के तैयार हो गई है, फ्राई कर दी है हमने, और अब इसको निकाल देते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। और इसमें पता हमने जच्छा का तड़का मारा, सरसों के काले काले बीज होते हैं ना, तो उसका। टाइम हो रहा है 1:30, और ये मेरा खाना है आज कड़ी चावल और ये लंगड़े की सब्ज़ी। सबका खाना हो गया घर में, और ऑनलाइन क्लास के चक्कर में मुझे लेट में खाना पड़ रहा है, तो फिलहाल मैं खाना खा देता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। खाना अभी मेरा हो गया है, और ऑनलाइन क्लास भी ज़रूरी है यार। स्कूल कॉलेज का तो आपको पता ही है, खुलते हैं नहीं, और हमारी राजधानी का तो आपको पता ही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है खैर ये मजाक की बात। इस वाले ब्लॉग को छोटा ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।